गाइस, तो रात का वक्त हो गया है, ये 11 बजे हुए हैं और मैं थोड़ा सा अपना काम लेके बैठी हुई थी और एक छोटा सा वो भी करना था, मुझे कुछ रील वगैरह भी बनाने थे। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी मैंने यहीं पे व्लॉग एंड किया था और मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। तो देखिए, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, दान धर्म वाला काम करते हैं, तो जनरली मतलब हम ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करते और मैं भी नहीं करती। अभी तक मैंने भी नहीं किया था। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखाती नहीं हूँ तो मैं कोई दान धर्म नहीं करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि दान धर्म जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे मतलब शो नहीं करते, बताते नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने कभी शो नहीं किया। लेकिन मैं काफ़ी कुछ करती हूँ जितना मुझसे बन पड़ता है। जब से मैं कमाती हुई हूँ, जब काबिल ही नहीं थी तो इंसान क्या कर सकता है, लेकिन जब वो काबिल हो जाता है तो फिर वो कुछ कर सकता है, तो वो मैं भी करती चली आ रही हूँ। बट इस बार मैंने सोचा कि इस बार आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे देख के अगर कोई मोटिवेट होता है ना, अगर कोई मोटिवेट होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो संपन्न है। पीछे से आवाज़ आ रही है गरबे की, नवरात्रे चल रहे हैं ना, ऑब्वियसली। अगर कोई संपन्न है, मतलब पैसे से प्रॉब्लम नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो वाई नॉट, हमें ज़रूर किसी के लिए कुछ करना चाहिए। मैं इस चीज़ में मानती हूँ, पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये ज़िंदगी हमें सिर्फ हमारे लिए नहीं मिली है, बल्कि अगर हमें भगवान ने कुछ थोड़ा ज़्यादा दिया है तो हम दूसरों में भी खुशियाँ बांट सकते हैं, हम दूसरों के भी काम आ सकते हैं। इन अ वे और अदर ज़रूर करना चाहिए इंसान ने, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी इनकम का 10% या, भाई देखो डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है, उस पर। आपकी इनकम कम है तो आप 1%, 5% आपके जो मंथली इनकम होती है, या फिर ईयर में एक बार, या फिर साल में 2 बार, या फिर 6 महीने में एक बार, या फिर अगर कोई अच्छा कमा रहा है तो भैया 3 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, या बहुत ही बढ़िया इनकम है तो भाई हर महीने भी इंसान किसी की मदद कर सकता है। तो मैं ये तो नहीं बताऊंगी मैं कितने कितने टाइम पे करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर हेटर्स बहुत आ जाएंगे कि आप तो अपना क्रेडिट ले रहे हो, अपनी तारीफें कर रहे हो। ऐसा नहीं है, हम सोशल मीडिया पे हैं, वी आर इन्फ्लुएंसर्स, तो हमारा जब हम प्रोडक्ट्स आपको रिव्यू कर सकते हैं, हम अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता सकते हैं, तो हम हमारी पर्सनल लाइफ में किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं बता रहे कि हमें तारीफें चाहिए या हमें जो है क्रेडिट बटोरना है। नहीं, वो हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसे हम दूसरी चीज़ों में इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई कोई प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हम ये अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि आप भी इन्फ्लुएंस हो और कुछ करो अपने जीवन में। कल मैं सुबह में एक बड़ा काम करने जा रही हूँ, जो मैं पहले भी कर चुकी हूँ और इस बार आपको शो कर रही हूँ। और सीरियसली गाइस, दिल से एक ही इंटेंशन है कि आप लोग में जो भी लोग इस काबिल हैं तो वो ज़रूर से दूसरों की मदद करें। किसी का, कहते हैं अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, इससे बड़ा दान दूसरा कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, देखिए आपके आसपास जिस चीज़ की किसी को ज़रूरत हो, भाई किसी के पास कपड़े नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, हम लोग नीचे पार्किंग में से ऊपर आ रहे थे, मैं और विवेक। आपको पता है मेरे घर के पीछे की साइड कुछ काम चल रहा था घर वगैरह का, इसी बालकनी में से मैं कई बार आपको दिखाती भी हूँ। तो वहाँ पे काम चल रहा था ना, तो वहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं, लेडी मजदूर होती हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लाती हैं। पता है आपको, एकदम नन्हे नन्हे बेबीज़ होते हैं 3-4 ईयर्स के, जो कि साइड पे घूमते रहते हैं और मम्मियाँ काम करती रहती हैं। तो ऐसे ही कुछ बच्चे मुझे दिखाई दिए नीचे, जो कि बिल्कुल नेकेड थे, मतलब बच्चे, उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, एक भी, हाँ, नॉट इवन इनरवेयर। तो मैं और विवेक देखते रह गए। वो हमारे बिल्डिंग की बाउंड्री पे ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे और कुछ खा रहे थे, तो मुझसे देखा नहीं गया। फिर मैं ऊपर आई तो होता है ना, अभी के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं, अभी कई बार तो देखो हमारे बच्चे ऐसे 2-4 बार भी पहन के कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि नखरा आ गया, ऐसा नहीं है, बट बच्चे हैं, नहीं, उनको ऐसा लगता है अब ये छोटा होने लग गया, या तो बहुत सारे कपड़े ऐसे अच्छे अच्छे रखे हुए थे। आके मैंने प्रिशा को बोला, चल बेटा कपड़े निकालते हैं अपन। तो कम से कम 6 से 7 जोड़ी कपड़े निकल आए, वो हम लोग ले जाके तुरंत उनको दिए और उनकी माँ इतनी खुश हो गई। और मैंने कई बार उन्हें पीछे देखा कि वो कपड़े पहन के वो लोग आए थे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे बताने का ये नहीं है कि आप मेरी तारीफ़ें करें, आप एक भी कमेंट ना करें प्लीज़ मेरी तारीफ़ में, बट आप इन्फ्लुएंस तो हो सकते हैं ना। तो सभी के घर में ऐसे कपड़े होते हैं, मतलब कहने का मतलब है जहाँ आपको कोई ज़रूरतमंद जिस चीज़ के लिए दिखे, भाई कोई भूखा है तो खाना खिला दो, किसी को कपड़े की ज़रूरत है और अपने पास एक्स्ट्रा है तो वो दे दो। या फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे एक दिन की बात है, मैं और विवेक कुछ कहाँ पे खड़े थे, कार लेके खड़े थे, बच्चे शॉप के अंदर गए थे कुछ लेने के लिए।
तो इतने में ना एक बहुत ही छोटा सा बच्चा आया और उसने ना विंडो पे नॉक किया, मतलब हमारे कार के विंडो पे नॉक किया। तो मुझे लगा कि वो भीख मांगने के लिए आया है, तो मैंने विवेक को बोला कि मैं कुछ कॉइन वगैरह दे दूं क्या, कुछ पैसे दे दूं। तो इन्होंने मुझे मना किया कि पहले देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है माएँ दूर खड़ी हो जाती हैं और बच्चों से काम करवाती हैं। तो हम लोग ने पहले चेक किया। जब मैंने विंडो ओपन की, कांच ओपन किया, तो उसने आके मुझे क्या बोला पता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे भूख लगी है। तो मुझे बहुत ये हुआ, मैंने कहा क्या खाओगे आप। वहाँ पे वड़े पाव की दुकान थी जहाँ मैं खड़ी थी, वड़ा पाव पास में था और खाने वो भी था, होटल भी था। तो उसने मुझे बोला कि मैंने बोला खाना खाना है, तो बोला नहीं मुझे वड़ा पाव खाना है। शायद वो खाता नहीं होगा, मिलता नहीं होगा। तो फिर मैंने उसको 2 वड़े पाव हम लोगों ने लेके दिए। कहने का मतलब है ऐसे ही मदद करनी चाहिए, मतलब ज़रूरतमंदों की, मुझे ऐसा लगता है। तो हमारे मतलब जो मंदिर है ना जिसमें मैं अक्सर जाती हूँ, तो वहाँ पे ना एक भंडारा चलता है वीक में एक दिन, थर्सडे को भी चलता है, कभी कभी सैटरडे को भी होता है। तो डेज तो कभी भी वो लोग रख लेते हैं। तो इस बार जैसे मैं कई बार कर चुकी हूँ, तो उसमें वो लोग खिचड़ी, कढ़ी, एक मिठाई, खमन, कुछ नाश्ता, ऐसे उनकी इतना वो खिलाते हैं और तकरीबन 200-250 लोग खा के जाते हैं, ज़रूरतमंद। मैंने देखा है वहाँ पे, मैंने भी एक बार खाया हुआ है। मेरे ससुर जी जब थे ना तब मैंने एक बार खाया था। पापा उस मंदिर में बहुत जाते थे, तो मैं भी जाया करती थी। तो वो प्रसाद मैंने भी खाया है। वो बन के पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, उसके बाद वहाँ पे भंडारा चलता है और वो भंडारा 2-3 घंटा चलता है। उसमें कम से कम 150-200 लोग तो आराम से खा के जाते होंगे, शायद ज़्यादा भी हो जाता है। तो वो, और मैंने देखा है कैसे ज़रूरतमंद लोग आते हैं। मतलब जब भी वहाँ भंडारा होता है, थर्सडे, सैटरडे, वहाँ लंबी लाइन लगती है मंदिर के बाहर, बहुत दूर तक लाइन लगती है और सारे ज़रूरतमंद होते हैं, मतलब बहुत, मतलब जिनको सच में ज़रूरत है कि पेट भर खाना खा सकें। तो वहाँ पे आज मैं और विवेक जाके किस तरह से हमने पेमेंट की है कि जैसे वहाँ पे कल बन रहा है खिचड़ी, कढ़ी और खमन, ये बन रहा है। तो खिचड़ी के लिए कौन सी खिचड़ी, मूंग की दाल की नहीं, जो मैं बनाती हूँ तुअर दाल की खिचड़ी, वो बनने वाला है। हमने उनसे पूछा आपको जो बनाना है वो, लेकिन उन्होंने बोला खिचड़ी कढ़ी। वो तो खिचड़ी कढ़ी बोले, हम लोगों ने बोला कि भाई कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं तो खमन रख लेते हैं, बूंदी गाठिया रख लेते हैं, मतलब बूंदी जो होती है ना मीठा मिठाई जो होती है भगवान पे चढ़ती है हनुमान जी पे। तो वो सबके लिए हम लोग दोनों आज शाम को गए थे और दही वाले को जाके मैंने पैसे दे दिए हैं और दही उनको बोल दी है जितनी भी उन्होंने कहा इतनी लगेगी। और दाल मैंने ख़रीद के वहाँ पे दे दी है। दाल कम पड़ती है, चावल ज़्यादा पड़ते हैं तुअर दाल की खिचड़ी में। चावल वगैरह दे दिए थे, कल ही दे दिए थे वो तो। और खमन का ऑर्डर दे दिया है, बूंदी का ऑर्डर विवेक ने दे दिया है। तो सब जगह पे पेमेंट्स कर दी हैं आज। तो कल विवेक खुद से जाएंगे कार लेके मॉर्निंग में, और जो भी चीज़ें, दही, जो भी चीज़ें, क्योंकि दही तो एक दिन पहले नहीं दे सकते, खट्टी हो जाएगी कड़ी के लिए, तो दही वगैरह वो कल सुबह में जाएंगे और जाके मंदिर में लेके आएंगे 10-10:30 बजे। मैं उन्हें बोलूँगी शूट करने के लिए, क्योंकि मैं तब नहीं जाऊँगी, मैं शायद 12 बजे जाऊँगी। 12 बजे उन लोगों ने मुझे आरती में बुलाया है कि भाई आरती करने आप आओ, और उसके बाद जो भगवान को वो चढ़ाएंगे थाली बना के खाना वही वाला, तो उसमें से मैं थोड़ा सा ज़रूर 2 चम्मच ज़रूर खा के आऊँगी, 2 चम्मच, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद हो जाएगा। सो बस यही शेयर करना था आपके साथ। और मैं बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए इस अच्छे काम में मुझे, और बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का, मेरी फैमिली को और मुझे। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, आपको इन्फ्लुएंस करना चाहूँगी कि अगर कोई संपन्न है और अच्छी इनकम है तो ज़रूर से करना चाहिए। और कहते हैं अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। जब मैं सारंगपुर गई थी तो वहाँ पे भी मैं अन्नदान ही करके आई थी, क्योंकि अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जैसे मैंने बोला, कहीं आपको अगर कोई ज़रूरतमंद दिख जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, विवेक केक लेने गए थे प्रिशा का, हाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक कपल आया हुआ था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था ज़रूरतमंद कपल लग रहा था। उनको ना किसी के लिए केक लेना था, नहीं, एक लड़का आया था, एक मैन था, उसे अपनी वाइफ के लिए केक लेना था, लेकिन उनके पास पूरे पैसे नहीं थे और उनको पसंद आ रहा था अपनी वाइफ के लिए केक। तो विवेक ये सब साइड पे खड़े होकर सुन रहे थे कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे, आप इतना डिस्काउंट दे दो, वाइफ के लिए लेके ही जाना है मुझे। तो फिर विवेक ने वो पेमेंट किया, रेस्ट ऑफ द पेमेंट, और उनको बोला आप लेके जाओ आपकी वाइफ के लिए। पता है ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो दूसरों के चेहरे पे जो स्माइल देती हैं, और वो स्माइल देख के जो खुशी मिलती है वो कुछ अलग होती है। ये लोग आ गया, दरवाज़ा खोलती हूँ। आजा शोना, आजा शोना, आजा, बंद कर दे बाबू। ये भी आ गया। हेलो गाइस, ये लोग नीचे से आए हैं अभी गरबा खेल के। इधर से आजा, यहाँ से। कितना अच्छा लग रहा है।
सारा लगाना पड़ेगा। हाँ। तुम्हें ये कैसे भूल गई तुम कि कल एग्जाम है तुम लोगों का, तुम्हें सुबह उठ के जाना है जल्दी। भाभी का एग्जाम है, पर तुम्हें भी तो स्कूल जाना है कल। लेकिन 11 बज रहे घंटा, हम 12 बजे तक तो जागे ही रहते वैसे भी। तो चलिए मैं अब इस ब्लॉग को ये कल कुर्ती, पिंक कुर्ती के साथ लाल चुन्नी सेट करने का क्या लगा आपको? वो भी मर्जी। दूसरे सेट का। मेरी मर्जी। आज मैं मर्जी। बहुत खुश हूँ इसलिए क्यों? मैंने शेयर किया सबके साथ कल भंडारे के बारे में। और मैंने ये चीज बोली है कि भाई मैं सिर्फ आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, हमें कोई तारीफ नहीं चाहिए। हाँ। कोई तारीफ भी नहीं चाहिए। और ऑब्वियसली लाइक हम जब हर चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो इस चीज के लिए क्यों नहीं, जरूरतमंदों की हेल्प करनी ही चाहिए ना। क्या बोलती है? हाँ, कल मैं 12 बजे जाने वाली हूँ आरती के लिए, उन्होंने बुलाया मुझे, पी के जाना। और भंडारे का प्रसाद भी लेके आऊंगी। मैं कहीं से अगर आपने पहले वाली सिटी में देखी हो तो मैंने वो मस्त सीधे इयररिंग्स पहने थे, मुझे कितने कॉम्प्लीमेंट मिले पता है। मेरे को काला टीका लगा देना मुझे। अब क्या लगाऊं? अब तो तू जाके आ गई, अब क्या काला टीका लगाऊं तुझे? आई बड़ी। गुड नाइट। तो फिर कल मिलते हैं क्योंकि सुबह में भी जल्दी उठना है, मिस्टर के एग्जाम है कल से। पीढ़ी का है, पीढ़ी में क्या पढ़ना होता है? हाँ पर सोना तो पड़ेगा ना, सुबह उठना पड़ेगा। हाँ, उठने में क्या है, मैं तो उठ जाता हूँ। चलो गुड नाइट करो। गुड नाइट Good गाइस। night. गुड नाइट, लव यू। बाय। लव यू, बाय बाय। मम्मी सारंगी, सारंगी, सारंगे प्रिशा समझा दो। सारंगी मीन्स आई लव यू इन कोरियन लैंग्वेज। वो बोलते हैं सारंगी। प्रिशा कोरियन हो गई। कितनी सुंदर लग रही है आज, बहुत ही सुंदर लग रही है। एक मिनट दिखा मैंने आज इसलिए ना काजल लगाया है। वाओ ब्यूटीफुल। हाँ, काजल लग गया। गाई किस पे है अपनी सुंदर सी मम्मी वैसी दिस टू ब्यूटीफुल विमेन। चलो गुड नाइट। एक मैं तो विमेन ही हो जाऊंगी नेक्स्ट ईयर। बाय।